गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 5/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित करेगी? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने 4 बाघों को राजस्थान ले जाने की अनुमति दे दी है। यह पश्चिम राज्य के अधिकारियों के एक अनुरोध के जवाब में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? कायरो, रोम, ब्रसल, वेलिंगटन। इसका सही जवाब है रोम। कम वर्षा और खराब मिट्टी की उर्वरकता के कारण अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बाजरा मुख्य फसल है। इनमें प्रमुख अनाज वाली फसलों की तुलना में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और वे सूखे और चरम मौसम की स्थिति में के प्रति सहनशील होते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण बाजरा हैं। एफएओ का मुख्यालय रोम में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। इसका सही जवाब है 5 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। चलिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने 1964 में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाने की शुरुआत की। यह भारत की समुद्री विरासत का सम्मान करता है और देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में शिपिंग उद्योग के योगदान को मान्यता देता है। यह दिन पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज एसएस लॉयल्टी की उद्घाटन यात्रा का जश्न मनाता है, जो 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। भारत सरकार 30 मार्च से 5 अप्रैल तक मर्चेंट नेवी सप्ताह के साथ साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाती है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मर्चेंट नेवी ध्वज दिवस के साथ मेल खाता है, जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले नाविकों को सम्मान करता है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज राज्य समुद्री दिवस पर प्रतिष्ठित सागर सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया है? हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। हाल ही में हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को पुरुष और महिला वर्ग में 2023 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। हॉकी इंडिया ने हॉकी इंडिया लीग HIL के पुनरुद्धार की घोषणा की, जो जनवरी 2025 से में वापस आएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में गगन शक्ति 2024 अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? पठानकोट, पोखरण, आगरा, जयपुर।
इसका सही जवाब है पोखरण। हाल ही में भारतीय वायुसेना गगन शक्ति 2024 के नाम से देश का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास आयोजित कर रही है। यह हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। अभ्यास के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में उड़ान भरने वालों लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में नकली लक्ष्यों पर हमला करेंगे। सेना के परिचालन रेलवे जुटाव को मान्य करने के लिए लगभग 10,000 IVAF कर्मियों की व्यापक अखिल भारतीय आवाजाही की सुविधा प्रदान की है। गगन शक्ति आखिरी बार 2018 में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओपन AI निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्टारगेट एक AI सुपर कंप्यूटर बनाएगा? मेटा, एक्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। ओपन AI माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर स्टारगेट एक AI सुपर कंप्यूटर बनाएगा। यह $100 बिलियन का एक AI सुपर कंप्यूटर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से 300 T20 कैच लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेट विकेटकीपर कौन बने हैं? संजू सैमसन, रिद्धिमान शाह, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत। इसका सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी 30 और T20 कैच लेने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्री सीताराम मीना को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? नाइजर, चाड, लीबिया, बेनिन। इसका सही जवाब है नाइजर। श्री सीताराम मीना को नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नाइजर की राजधानी नियामी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रीगाई पचरा जिसे हाल ही में GI टैग मिला है वह किस राज्य से है? मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। रीगाई पचरा जिसे हाल ही में GI टैग मिला है वह त्रिपुरा से है। यह एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ परिधान है जिसे कुशल कारीगरों द्वारा स्वदेशी सामग्रियों और तकनीकों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। GI टैग विशेषकर भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित उत्पादों को अनाधिकृत नकल या दुरुपयोग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने महान एनर्जी लिमिटेड में 26% की हिस्सेदारी हासिल की है या खरीदी है? BSES, रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW एनर्जी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मध्य प्रदेश में अदानी का कंपनी महान एनर्जी लिमिटेड में 26% की हिस्सेदारी हासिल की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अदानी पावर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी महान एनर्जी लिमिटेड में 5 करोड़ इक्विटी शेयर जिसकी मूल्य 50 करोड़ है खरीदेगी। महान एनर्जी लिमिटेड मध्य प्रदेश में 2800 मेगावाट की कुल क्षमता वाला एक थर्मल पावर प्लांट संचालित करता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।